अगर आपका अकल दांत टेढ़ा है, फंसा हुआ है, मुंह खोलने बंद करने में दिक्कत हो रही है और दर्द है, पर फिर भी आप डेंटिस्ट के पास नहीं जा रहे ये सोच करके कि जब मेरा दांत निकलेगा तो शायद काफी दर्द होगा, तो आपको दर्द से चिंता करने की जरूरत नहीं है। हम आज एक ऐसी टेक्निक आपको दिखाने जा रहे हैं जिससे अगर हम दांत निकालते हैं तो पेशेंट को करते वक्त भी दर्द नहीं होता है और घर जाकर के भी दर्द नहीं होगा। तो शिल्पी, क्या क्या दिक्कत हो रही है तुम्हें? मुझे अक्कल दांत में बहुत दिन से दर्द है, करीब 15 to 20 डेज से, और मैं जमशेदपुर से आई हुई हूँ मैम के पास स्पेशली निकलवाने के लिए अक्कल दांत को। तो अब हम आपको पहले दिखाते हैं कि ये अक्कल दांत की पोजीशन कैसी है। अगर ये रखते हैं हम अक्कल दांत, अगर सही समय पे नहीं निकालते तो क्या होता है। तो शिल्पी का यहाँ पे जो अक्कल दांत है वो थोड़ा सा ही नजर आ रहा है और ये आपका नॉर्मल दांत है जो उसके बाजू में है। ये आपका नॉर्मल दांत है और ये आपका अक्कल दांत है जो कि बिल्कुल लेटा हुआ है। तो अक्कल दांत से डरिए मत, बहुत अच्छी टेक्नोलॉजी आ गई है जिससे आपको दर्द और तकलीफ नहीं होता है। अगर आप सही समय पे निकालते हैं तो आपके बाजू के दांत भी बच जाते हैं। तो चलिए अब हम लेके चलते हैं एक स्मूथ सा प्रोसीजर जिससे आपका डर खत्म हो जाए कि दांत निकालने में कोई दर्द होता है। सबसे पहले हम लोकल एनेस्थीसिया देते हैं, यानी कि सिर्फ मुंह का वही हिस्सा सुन होता है, बेहोश नहीं किया जाता है। मुंह खोलेंगे, हमारा मीडियली एंगुलेटेड, हॉरिजॉन्टली एंगुलेटेड टीथ, सिर्फ क्राउन का इतना सा कस्प हमें नजर आ रहा है। तो मैंने सबसे पहले इंसीजन दिया है, एक हॉरिजॉन्टल इंसीजन लिया है और एक 7 के मिड से लिया है और टिश्यू से पेरिस्टल एलिवेटर से हमने इसको बिल्कुल सेपरेट कर दिया है। अब मैं सबसे पहले रिलीज करूंगी यहाँ से टूथ को मीडियली, ताकि ये जो ऑब्स्ट्रक्शन है जो 7 पे आया है वो खत्म हो जाए। उसके बाद हम पीजो से हटाएंगे बोन को और फिर एलिवेट करेंगे। मैं हैंडपीस से हटाऊंगी सिर्फ टूथ के पार्ट को जो इंगेज हो रहा है 7 में, क्योंकि जब तक आप उसको रिलीज नहीं करेंगे तब तक आप टूथ को एलिवेट नहीं कर सकते। यहाँ पर मुंह खोलेंगे। तो अगर मैं देखूं मेरा बर पूरा जा रहा है, यानी कि मैंने इसके पार्ट को बिल्कुल क्लियर कर दिया है। यहाँ से जो आपका क्राउन स्ट्रक्चर ऑफ 8 है उसको आप पूरी तरह से रिलीज करेंगे 7 से। हम यूज कर रहे हैं पीजो को। पीजो का फायदा क्या होता है, हीलिंग बहुत फास्ट होती है, ब्लीडिंग कम होता है, दर्द नहीं होता है। इसीलिए जब भी कभी भी अगर आपके पास ये मशीन अवेलेबल है, यूज दिस मशीन, बट इट इज वेरी एक्सपेंसिव। तो कई बार अफोर्डेबिलिटी की वजह से ये हर क्लिनिक में उपलब्ध नहीं हो पाती है। तो ये है पीजो का कमाल। अगर मैं सर्जरी कर भी रही हूँ तो यहाँ कोई खास ब्लीडिंग नहीं हो रही है। मैंने पूरा गटरिंग किया है बकली और यहाँ से, और अब हम एलिवेट करेंगे इसको। अब मैं यहाँ पे 7 के डिस्टल से उसको एलिवेट किया है और नट टूथ इज आउट। शिल्पी, ये रहा तुम्हारा दांत। कोई तकलीफ हुई तुमको, बताइए? और ऐसा कोई खास ब्लीडिंग नहीं हुआ क्योंकि हमने ये जो सर्जरी है ये पीजो से की है। दिस इज द एंड ऑफ द सर्जरी। पर मुझे ये जरूर बताएंगे क्योंकि विजडम टूथ के केसेस हमारे पास बहुत आते हैं जिसमें पेशेंट ज्यादातर डरे हुए होते हैं कि उन्हें दांत निकालने से कितना दर्द होगा, सूजन आएगा या क्या होगा। तो क्या आपको वीडियो देख के थोड़ा सा कूल डाउन हुए, जिससे कि अब आपका डर जो है वो खत्म हो गया हो। आप हमसे विजडम टूथ के लिए कोई भी केस डिस्कस कर सकते हैं कि किस केस में आपको दांत निकालना चाहिए या नहीं निकालना चाहिए। दूसरा, अब हम इसके बाद दांत निकालने के बाद बहुत इंपॉर्टेंट होता है कि पेशेंट क्या फॉलो करता है, तो उसके लिए हमारा एक अलग से वीडियो भी है। हम शिल्पी को 3 दिन से 5 दिन के लिए कुछ मेडिकेशन देंगे जिसमें होगा एंटीबायोटिक, पेन किलर और मल्टीविटामिन, ताकि इनको दर्द बिल्कुल भी नहीं रहे। आई होप ये वीडियो आपको पसंद आया होगा, तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। वीडियो पसंद आए तो लाइक करें और शेयर करें ताकि किसी की आप मदद कर पाएं। ये रहा दांत जो मैंने सिर्फ एलिवेटर से निकाला है, और इसके लिए फोर्सेप का इस्तेमाल आप बिल्कुल भी मत करिएगा। और अब हम देंगे सूचर। इसको यहाँ पे मैंने टांका दे दिया है जो 8 दिन के बाद हम काटेंगे, एंड इट इज वेरी वेरी क्लीन सर्जरी।